फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और हम लोग जो है हिमाचल ज्योग्राफी की सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें इससे पहले जो है तीन लेक्चर आ चुके हैं हिमाचल ज्योग्राफी के। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें जो है ज्योग्राफी कंप्लीट बेसिक लेवल से हम लोग जो है हाई लेवल तक लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है HPPSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ब्लोकरा, जोग्टा और हिमाचल दर्पण से जितना भी सिलेबस है उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। तो इससे पहले जो है हम हिमालयन सिस्टम एंड ओरिजिन ऑफ हिमालय के बारे में बात कर चुके हैं, राइट। और जो इससे पहले वाले लेक्चर्स हैं उन्हें जाकर देख लें एक बार, और इसके बाद ही लेक्चर नंबर 4 पर आएँ। और सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर है। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें हम आज सतलुज रिवर बेसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। और इसमें हमने जो है कुछ अलग टाइप से इस लेक्चर को एस्टेब्लिश करने की थोड़ी सी वो रखी है कि आपसे भी सुजेशन चाहेंगे। इसमें हम लोग जो है रिवर के साथ में ही उसकी ट्रिब्यूटरीज, राइट, और साथ में इसकी जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो भी साथ में इंक्लूडेड है, एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो भी इसके साथ में लगते हैं, मेन जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले, जितना हमसे हो सका है उसको कवर करने की कोशिश की है। और ट्रिब्यूटरीज देखिए, जो सतलुज रिवर सिस्टम है, साथ ही साथ आपका ब्यास रिवर सिस्टम है और यमुना, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं। ये मानकर चलिए अगर 100% में से लगभग 50% हमने कवर करने की कोशिश की है, और इसमें से कुछ भी अगर छूट जाता है कमेंट बॉक्स में सजेशन कर सकते हैं आप, और टाइप कर सकते हैं। हम आपके कमेंट इंश्योर करेंगे, और आने वाले लेक्चर्स में जो है और ज़्यादा मॉडिफिकेशन इन लेक्चर्स को लेकर आएंगे। हियर वी स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड वी विल स्टार्ट विद और फर्स्ट रिवर सतलुज रिवर, राइट। देखिए अगर हम हिमाचल में रिवर सिस्टम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कैचमेंट एरिया बनाती है रिवर वो है सतलुज रिवर, राइट। और जो सतलुज रिवर जो है इसका जो कैचमेंट एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इस रीजन से इसे कहा जाता है शिपकी। और मैप के थ्रू हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इन लेक्चर्स को बनाने में। आप इंजॉय कीजिए इन लेक्चर्स को। और इसमें जो है बिल्कुल बारीकी से हमने कोशिश की है कि पॉइंट टू पॉइंट जो है जितना कम टाइम में हम लोग आपको ज़्यादा कंटेंट दे सके उसकी ज़्यादा हमने कोशिश की है, राइट। तो देखिए अगर हिमाचल में बात करें, सतलुज जो है इसका कैचमेंट एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने पहले भी बात की है, शिपकीला जो पास है वहाँ से हिमाचल में एंटर करती है सतलुज रिवर, राइट। और इसके बाद में जो है रिवर इस तरीके से बहती हुई किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से होती हुई किन्नौर को चौहरा के पास में छोड़ देती है, और ये बदाल एक जगह आती है, वहाँ से जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। बदाल थोड़ा सा ज्यूरी से आगे है, राइट। अगर कोई उस साइड गया है, किन्नौर साइड गया है, ज्यूरी से थोड़ा सा आगे है। और इसके बाद में हिमाचल में जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे चलती हुई ये मंडी में एंटर करती है फिरनू से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और इसके बाद में बिल्कुल यहाँ से भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन से चलती हुई ये बिलासपुर में एंटर करती है कसोल से, एंड भाखड़ा से जो है ये रिवर जो है, जो कैचमेंट एरिया है वो सतलुज रिवर का जो है हिमाचल में कंप्लीट हो जाता है। और भाखड़ा में भी एक जगह आती है नैला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नैला में जो है सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। और अगर हम सतलुज रिवर सिस्टम की बात करें, सतलुज रिवर राइज इन साउथ स्लोप ऑफ कैलाश माउंटेन फ्रॉम राकस लेक, रिसीव्ड वाटर फ्रॉम मानसरोवर लेक, राइट। ये मानसरोवर लेक है माउंट कैलाश, और ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ग्लेशियर है, और यहाँ से चलती हुई ये हिमाचल में एंटर करती है। और हिमाचल में जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो ये वाली रेंज है, हमने रेंज जो पढ़ी है, ये शिप की जो
पास है, शिपकिला जो पास है, ये कौन सी रेंज में पाया जाता है, और हमने लेक्चर सीरीज़ में 3rd लेक्चर में बहुत बारीकी से इसे पढ़ा है, तो कमेंट करना ना भूलें। और इसके बाद में अगर हम बात करें, तिब्बत में जो है इसे लोंगचेन कबाब रिवर के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन आ भी जाता है। और शतुद्रु संस्कृत में एंड शतुद्री इन वैदिक, जिसका मीनिंग होता है रनिंग इन 100 स्ट्रीम्स। देखिए इसमें जो अभी हम सतलुज रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, इसमें जो ट्रिब्यूटरी की जब हम बात करने वाले हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको अभी कुछ एक्सप्लोर हुई हैं, और जो मैप सिस्टम है इसको बनाने की हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बट बहुत ज़्यादा टफ है। ये एक टास्क है, इसमें लगभग 50% हमने कवर करने की कोशिश की है। रेस्ट ऑफ अगर कुछ छूट जाता है, हम आने वाले लेक्चर्स में या MCQ में उनको भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे। नाउ अगर हम सतलुज की बात करें, सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फर्स्ट इज स्पीति, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम आगे आने वाले जो स्लाइड्स है उसमें बात करने वाले हैं, बहुत बारीकी से बात करेंगे। बास्पा रिवर सेकेंड रिवर, थर्ड इज रूपी, फोर्थ इज नोगली, राइट, फिफ्थ इज भैराखड़, एंड सिक्स्थ इज खोखर, राइट, एंड सेवंथ इज आनीखड़, राइट, एट्थ इज बागमती, नाइन्थ इज सियोन, कोटला, कोटलू के नाम से भी जाना जाता है या कोटला, और लास्टली इमला एंड बिमला, या विमला, राइट। ये कुछ एक ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके बारे में हम आने वाली स्लाइड में भी बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी इसके बाद में, और अगर बात करें जो सतलुज रिवर है, इसमें जो है सीरखड़, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, सीरखड़। और सबसे जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो सीरखड़ है, इसके साथ ही अलीखड़, एंड इसके बाद में गंबरखड़। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो सतलुज रिवर सिस्टम की जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मैक्सिमम हम कवर कर पाए हैं, सबसे पहले स्पीति रिवर की बात की, उसके बाद में बास्पा, रूपी, नोगली, भैरा, खोखर, आनी, भगमती, सियोन, कोटलू, इमला, बिमला, और इसके बाद में जो खड़ है सीरखड़, अलीखड़ और गंबारखड़। इसमें से नोगली भी खड़ है, राइट, आनी खड़ आ गया। तो ये कुछ एक ट्रिब्यूटरीज है जिसके बारे में हम आने वाले स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ माय चैनल अनसीन एजुकेशन, और ज्योग्राफी हम बिल्कुल लो लेवल से चल रहे हैं, और कोई भी सजेशन है या मॉडिफिकेशन चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ मूविंग विद ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज रिवर्स, राइट। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्पीति रिवर की। अगर हम मैप में देखें, जो स्पीति रिवर है ये इस रेंज से, अगर हम मैप में देखें तो लाहौल स्पीति वाला जो रीजन है यहाँ से जो है जनरेट होती है, और इसमें लाहौल में भी ये जो है कुंजुम रेंज से जो है स्पीति रिवर, इस तरीके से इसका कैचमेंट एरिया है, और ये इस तरीके से आती हुई ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आकर, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ये वाला जो रीजन है किन्नौर में आकर जो है सतलुज में मर्ज हो जाती है। और सतलुज में जिस जगह पर ये मर्ज होती है इसे कहा जाता है खाब, और इसका जो दूसरा नाम है वो है नामगिया, राइट। खाब या नामगिया जगह पर जो है सतलुज में मर्ज हो जाती है स्पीति रिवर। और स्पीति रिवर जो कि लाहौल स्पीति रेंज में कुंजुम पास के पास से निकलती है, उसमें बहुत सारी इसकी जो है राइट ट्रिब्यूटरीज है एंड लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें से जो सबसे बड़ी है वो पिन वैली नेशनल पार्क, इसके बारे में भी आने वाले लेक्चर में करने वाले हैं। ये वाला जो कैचमेंट एरिया है ये पिन रिवर का है, एंड इस साइड से लिंगती रिवर जो है इसके लेफ्ट साइड से इसमें मर्ज हो जाती है। इसके साथ ही मैं स्पीति रिवर की कुछ लेफ्ट एंड राइट ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर पुट डाउन कर रहा हूँ। और देखिए इन लेक्चर्स को आप एक दो बार जब रिपीट करेंगे तो ये जो नाम है ये आपको माइंड मैप बन जाएगा। इसके साथ में देखिए, अगर हम स्पीति रिवर की
राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें, फर्स्ट इज पिन रिवर, राइट, सेकेंड इज पालदरचुम्ब, एंड थर्ड इज शांग, फोर्थ इज चियोमो, फिफ्थ इज मने, सिक्स्थ इज सुमरंग, राइट। ये कुछ एक राइट साइड से जो रिवर में जो मर्ज होती है, कुछ एक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये स्पीति रिवर की राइट ट्रिब्यूटरीज है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैंने पहले भी कहा है हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं। रिवर सिस्टम में भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो पिन रिवर, पालदरचुम्बा, शांग, चियोमो, मने एंड सुमरंग, ये जो है राइट ट्रिब्यूटरीज हैं स्पीति रिवर की। अगर हम लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कारवे, सेकेंड इज लावरेंग, थर्ड इज मादांग, फोर्थ इज गुलिंग, राइट, फिफ्थ इज सीलिंग, सिक्स्थ इज किस, राइट। ये कुछ एक लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं स्पीति रिवर की। और स्पीति के बारे में एक बार फिर से इसको कंक्लूड करते चलते हैं। इट ओरिजिनेट फ्रॉम कुंजम रेंज, दिस इज द रेंज। ये लाहौल स्पीति का एरिया है, इसके साथ में हमारा कुंजम पास भी साथ में। पासिस आने वाले लेक्चर में हम पासिस भी कवर करने वाले हैं, रेंजेस की बात हम पहले कर चुके हैं। और दिस रिवर फ्लो थ्रू स्पीति वैली एंड मीट सतलुज एज नामगिया, एज हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। किन्नौर में आकर खाव वाले रीजन में जो है ये सतलुज में मर्ज हो जाती है। द पिन इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर एंड लिंगती इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, एंड लिंगती इज लेफ्ट हैंड, लिंगती लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। देखिए, और लेफ्ट और राइट का कैसे पता चलता है, जहाँ से रिवर का फ्लो होता है, जिस साइड में उसका फ्लो होता है उसके साथ में उसका लेफ्ट और राइट देखा जाता है। दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट ऑफ स्पीति रिवर, राइट। इसके बाद में कोई भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद बास्पा रिवर, सेकेंड ट्रिब्यूटरी। एंड बास्पा की अगर बात करें, जो ये वाला ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, ये सांगला वैली में इस रीजन से जो है ओरिजिनेट होती है और यहाँ पर जाकर मर्ज हो जाती है। इस जगह को कहा जाता है करछम। करछम रीजन में आकर जो है ये सतलुज में मर्ज हो जाती है, राइट। बसपा ओरिजिनेट एट आरसमंग एंड बास्पा बामक ग्लेशियर, ये बास्पा बामक ग्लेशियर से निकलती है एंड जॉइन द सतलुज रिवर एट करछम, राइट। अगर हम बात करें शिमला डिस्ट्रिक्ट की, तो इसके बाद में जो मेन ट्रिब्यूटरी आती है वो आता है नोगली खड्ड। देखिए, ये जो रीज़न है, इस रीज़न को हमने पहले भी डिस्कस किया है। चौरा जो बदाल में है, यहाँ से जो है सतलुज रिवर है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है और साथ ही साथ बाउंड्री बनाती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ, बिल्कुल जो है बॉर्डर लाइन पर चलती हुई ये इस रीजन से मंडी में एंटर करती है। अगर हम शिमला में बात करें, शिमला में इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो है नोगली है और साथ ही साथ शिमला में दो और ट्रिब्यूटरीज हैं। फर्स्ट इज नोगली, सेकेंड इज बहरा खड्ड, राइट, एंड थर्ड इज खोकर। These are the tributary of सतलुज रिवर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। और जितना हमसे हो सका है वो हमने इंक्लूड किया है इसमें। इसके अलावा कुछ छूटता है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, MCQs में उनको या PYQ कोई भी होता है तो उसको हम उसमें लेकर चलेंगे जब हम MCQ सीरीज़ चलाएंगे हिमाचल ज्योग्राफी सीरीज़ की। ये लेक्चर नंबर जो 4 हैं, इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, आप उन्हें देखें और सीरीज़ को कंप्लीट करें, एंड तक देखें इन लेक्चर्स को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। और इसके बाद अगर बात करें, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। देखिए, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से जो है इसमें 2 खड्ड और आते हैं, मर्ज हो जाते हैं। फर्स्ट इज आनी खड्ड, राइट, एंड सेकंड इज कुरपन खड्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों जो खड्ड हैं ये जो है सतलुज में मर्ज हो जाते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से आकर। और कुल्लू और शिमला को बिल्कुल बॉर्डर लाइन से क्रॉस करती हुई ये रिवर जो है एक जगह आती है फिरनू। फिरनू से जो है ये रिवर मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। मंडी और
शिमला डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर बनता है और इसी बॉर्डर पे जो है 3 रिवर आकर मर्ज हो जाती है मंडी डिस्ट्रिक्ट से। इसको भी हम इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और ये वैलीज भी है मंडी डिस्ट्रिक्ट की, राइट। इसमें मंडी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें से फर्स्ट आती है विमला, राइट, सेकेंड इज अमला एंड थर्ड इज सीरखड़। एंड सीरखड़ इससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन भी आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, राइट। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दिस इज सीरखड़ और ये बिल्कुल बॉर्डर लगाता है हमीरपुर के साथ में और बिलासपुर में जाकर जो है ये मर्ज हो जाता है। ये बिल्कुल बिलासपुर में जाकर जो है सतलुज रिवर में ये मर्ज हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट सीरखड़। और शिमला में जो है नोगली, भैरा, खोकर एंड कुल्लू में आनी और कुरपनखड़ की बात की हमने। और मंडी में विमला, अमला जो कि वैलीज भी हैं, सीरखड़। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। इसके बाद में भाखड़ा से डैम बनाती हुई ये रिवर जो है पंजाब में एंटर करती है। और अगर इसके कैचमेंट एरिया की बात करें 320 किलोमीटर का कोर्स जो है हिमाचल में है सतलुज रिवर का। और इसमें जो सोन रिवर है, राइट, ये कांगड़ा से आती हुई इसमें मर्ज हो जाती है और पंजाब में जाकर ये मर्ज हो जाती है इसके साथ में। और इसके साथ साथ 2 और खड्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिसकी हमने बात की लॉन्गेस्ट जो है सीरखड़, सेकेंड इज अलीखड़ और थर्ड जो है गंबरखड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। अलीखड़ जो है आप इसको याद रख सकते हैं, ए से अर्की। अर्की वाला जो रीजन है सोलन में, वहाँ से जो है इस रिवर में जॉइन हो जाता है। ये वाले रीजन से जो है सतलुज में ये मर्ज हो जाता है बिलासपुर में जाकर। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये वाला रीजन, राइट। यहाँ से होकर अलीखड़ जो है अर्की सोलन से निकलता हुआ ये भी ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर की। एंड गंबरखड़ की अगर बात करें, ये शिमला वाले रीजन से, शिमला हिल से निकलता हुआ जो है बिलासपुर में सतलुज रिवर में मर्ज हो जाता है। दिस इज फ्रॉम शिमला हिल्स, राइट। और नोगली खड्ड की अगर बात करें, स्नो फेड रेन फेड स्ट्रीम विच जॉइन सतलुज एट नोगली, इट्स ओरिजिनेट एट संगेतीगढ़ इन द ईस्ट ऑफ कुमांशी खरंगदार। ये वाला जो रीजन है, इस रीजन से जो है नोगली खड्ड जो है सतलुज में मर्ज हो जाता है, नोगली नामक स्थान पर आकर मर्ज हो जाता है। और बरसात में जो इसका फ्लो रहता है, बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है। और मैप के थ्रू जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। सतलुज रिवर सिस्टम को भी हमने कंप्लीट कर लिया। 3 जो है बसपा, स्पीति एंड नोगली खड्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर हम कोर्स की बात करें, कोर्स ऑफ सतलुज रिवर की अगर बात करें, ये इस रीजन से एंटर होती हुई शिपकी रीजन से एंटर होती हुई पूरा जो कैचमेंट का एरिया है, देखिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, आफ्टर दैट बॉर्डर विथ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, देन आफ्टर दैट शिमला डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट एंड सोलन का हल्का सा जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मर्ज हो जाती है। बट सोलन एरिया के बिल्कुल जो है बॉर्डर लाइन से जाती हुई बिलासपुर में एंटर होती है, जिसमें मंडी से इसमें सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सीरखड़ भी इसमें मर्ज हो जाती है। और बिलासपुर में जो है भाखड़ा से ये डैम वाला रीजन है गोविंद सागर, एंड यहाँ से बाहर होती हुई नैला जो स्थान है वहाँ से आउट हो जाती है, राइट। और इसका अगर कैचमेंट एरिया की बात करें, इट्स कोर्स इन हिमाचल प्रदेश इज़ 320 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड अगर हिमाचल में सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है तो वो है सतलुज रिवर का, राइट। और देखिए ये वाला जो है कुंजुम रेंज है, यहाँ से जो है रिवर स्पीति आती हुई खाब नामक रीजन में जो है ये सतलुज में मर्ज हो जाती है। एंड दिस इज़ बसपा वैली, और बसपा से जो है ये सांगला वैली एंड बसपा रिवर जो है यहाँ से आकर करछम नामक स्थान पे जो है रिवर में मर्ज हो जाती है। सतलुज पासेस थ्रू किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट अलोंग इट्स कोर्स।
इट लीव हिमाचल टू एंटर इन द प्लेन ऑफ पंजाब एट भाखड़ा। भाखड़ा में जो पर्टिकुलर नाम है वो है नेला। और द प्रोमिनेंट सेटलमेंट ऑन द बैंक, देखिए इस पर जो है अलग अलग शहर बसे हैं। टाउन के नाम है रामपुर बुशहर, कल्पा, सुन्नी, बिलासपुर, नामगिया एंड तत्तापानी। नामगिया तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। खाब वाला रीजन जो है इसमें स्पीति रिवर जो है मर्ज हो जाती है। एंड तत्तापानी इज़ फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग, इसके बारे में भी हम बात करने वाली है। और रामपुर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, राजा वीरभद्र जी जो है वो वहीं के रहने वाले थे, राइट। और इसके बाद में कल्पा, और ये सारा जो है किन्नौर वाला एरिया है। बिलासपुर की हम बात करें तो बिलासपुर में जो है, इसको हम आगे आने वाले लेक्चर में भी कंप्लीट करने वाले हैं, बिलासपुर में जो है डैम बना है। इसके बाद अगर बात करें रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है इस रिवर का, वो क्या है, देखिए तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग है यहाँ पर। और इसकी बात करें 1000 ईयर ओल्ड की मोनेस्ट्री, 2 मोनेस्ट्रीज हैं, वन इज की मोनेस्ट्री, राइट, एंड सेकेंड इज ताबो। दोनों की दोनों मोनेस्ट्री स्पीति वैली में है। एंड स्पीति वैली जो है, स्पीति रिवर का जितना भी कैचमेंट एरिया है उसके इर्द गिर्द का जितना भी एरिया है वो स्पीति वैली है। और ताबो एंड की गोम्पा जो है, दोनों के दोनों जो मठ हैं वो स्पीति वैली के ही पार्ट हैं। एंड स्पीति रिवर रियर थांका पेंटिंग जो है, की मोनेस्ट्री की थांका पेंटिंग बुद्धिस्ट स्टडीज़ जो है और थांका पेंटिंग बहुत ही पुरानी है, 1000 ईयर पहले की जो है प्रिजर्व है इस मोनेस्ट्री में। सेकेंडली अगर हम बात करें ताबो मोनेस्ट्री, दिस इज़ ऑल्सो एन MCQ, और इसको भी आप लेते चलें। देखिए रिवर सिस्टम के साथ हम लोग कितने सारी और चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक साथ में एक स्लाइड में। देखिए अजंता ऑफ हिमालयाज, और इससे पहले लेक्चर 3 और लेक्चर 2 में हमने बात की थी एलोरा ऑफ हिमाचल। एलोरा ऑफ हिमाचल, आप कमेंट कर कर बताएं कि एलोरा ऑफ हिमाचल किसे कहा जाता है, हमने इससे पहले बात की है, इनबॉक्स करें। और अजंता ऑफ हिमाचल ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है। एंड इट स्टैंड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ स्पीति रिवर, ये वाला जो बैंक है यहाँ पर जो है, हमने यहाँ की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ी है। इस बैंक पे जो है ताबो मोनेस्ट्री है एंड फाउंडेड बाय ग्रेट स्कॉलर रिकन जंगपो। ये नाम भी बहुत बार पूछा जाता है। इन 10th सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। और एक और क्वेश्चन आज का आपके लिए पुट होता है, दिस इज़ यूनेस्को साइट, और आप हिमाचल के रहने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए यूनेस्को साइट में इसे कब जो है डिक्लेयर किया गया था इसे, और इसको भी आप कमेंट कीजिए। एलोरा ऑफ हिमाचल किसे कहा जाता है, यूनेस्को साइट जो है ताबो मोनेस्ट्री को कब बनाया गया था, इसे प्लीज़ इंश्योर करें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जो सतलुज रिवर बेसिन है इस पर सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं। और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भी जो रीज़न जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का, वो सबसे ज़्यादा रीज़न है किन्नौर वाला रीज़न। देखिए जो हमें मैप मिल पाया है, जितना हमसे हो पाया है वो हमने इसमें एंटर किया है। और मैक्सिमम जो सतलुज रिवर पर जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं वो मैक्सिमम जो है किन्नौर में है, इसलिए हमने किन्नौर वाले रीजन का लिया है। देखिए सबसे पहले आता है शोंगटोंग करछम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज़ इन किन्नौर एंड 450 मेगावाट है ये वाला जो रीजन है शोंगटोंग करछम। एंड करछम तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। करछम में जो है बसपा रिवर जो है ये यहाँ से तिडोंग घाट से जो होती हुई, तिडोंग जो है इधर से होती हुई बासपा सांगला वैली से होती हुई जो है करछम में मर्ज हो जाती है सतलुज में। इसके बाद में बात करें किशांग जो है, ये वाला जो रीजन है इसका भी जो प्रोजेक्ट है, इस पर भी प्रोजेक्ट चला है 243 मेगावाट। इसके बाद में लूरी प्रोजेक्ट की अगर बात करें, इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी थी, डिबेट भी था। लूरी प्रोजेक्ट जो है 775 मेगावाट का है। आई थिंक इट्स इन 3 स्टेजेस प्रोजेक्ट है ये। एक जो है नीरत के पास में डैम बनेगा इसमें, और एक आगे सुन्नी तत्तापानी वाले रीजन में जाकर बनेगा। इसके बाद में अगर बात करें थोपन पवारी जो है 960 मेगावाट का है, ये वाला है। ये वाला जो रीजन है थोपन पवारी आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। इसके बाद बात करें यंगथंग खाब, और खाब वाला जो रीजन है
यहाँ पर भी इस पे प्रोजेक्ट चला है, दिस इज़ 261 मेगावाट। और इसके बाद अगर बात करें, देखिए आने वाले एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेशन जो है, आप कंपटीशन में जब बैठ रहे हैं तो आपको एक्सपेक्ट नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। देखिए, द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स आर प्रपोज्ड ऑन स्पीति रिवर। इसके बाद जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पर प्रपोज्ड हुए हैं, इससे भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। दिस इज़ लारा सुमाता नियर ताबो विलेज, राइट, एंड इन लाहौल स्पीति। ये वाला जो रीजन है, ये लाहौल स्पीति वाला जो रीजन है, ताबो विलेज के पास में लारा सुमाता जो है, सुमता जो है, ये ताबो विलेज से इस पर जो प्रपोज किया है। सेकंड इज सुमते को थांग डैम इज प्रपोज्ड ऑन स्पीति रिवर नियर हुडलिंग विलेज, राइट। तो ये कुछ एक हाइड्रो पावर डेवलपमेंट्स थे। और इसके अलावा जो बात करें इस पर, इस स्लाइड पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको बिल्कुल पिक्चर के साथ में डाला है। देखिए, ये जो डैम है ये कहीं और नहीं है, ये हमारे हिमाचल में ही है, टूरिस्ट स्पॉट भी है, आप जाएं, घूमें और देखें। ये जो है कोल डैम है, दिस इज़ 800 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज़ ऑन सतलुज रिवर, और सबसे बड़ी बात है दिस इज़ लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, राइट, हिमाचल प्रदेश में। और जो कोल डैम प्रोजेक्ट है, इसे जो पावर करता है, बिगेस्ट पावर जो इंडिया का है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राइट। और ये जो है बिलासपुर में है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं, छोटे एग्ज़ाम हैं, पटवारी है, बीएड एग्ज़ाम है, बहुत सारे एनटी एग्ज़ाम है, एलाइड है, इनके जो प्री एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये पुट हो जाते हैं। नाउ नन अदर देन ब्यूटीफुल हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये बहुत ही पुराना है। आप में से बहुत से लोग यहाँ घूमने भी गए हैं। भाखड़ा डैम, राइट, सिचुएटेड ऑन रिवर सतलुज। भाखड़ा नंगल डैम हाइट जो है 741 फीट है, 226 मीटर हाइट जो है इसका, और बहुत ही खूबसूरत डैम है और बहुत पुराना है। वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। द प्रोजेक्ट वॉज साइंड, उस टाइम पर जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे सर छोटू राम जी, इन नवंबर, पंजाब के रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं सर छोटू राम जी, नवंबर 1944 विद किंग ऑफ बिलासपुर, एंड फाइनलाइज्ड ऑन जनवरी 1945 में इसे बनाने का जो है एक साइन किया गया था, एक प्रोजेक्ट साइन किया गया था। द डैम वॉज कंप्लीटेड इन 1963 एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। 1963 में एस्टेब्लिश हो गया था। उस टाइम पर एक स्टेटमेंट भी निकल कर आया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो है डैम्स को द टेम्पल्स ऑफ न्यू इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, डैम न्यू इंडिया, राइट। उस टाइम पर ये स्टेटमेंट आई थी। द गोविंद सागर, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। डैम बनने की वजह से जो ये वाला रीज़न है, ये वाला जो रीज़न है, इस रीज़न में लेक बन गई थी, एंड दिस नेम्ड एज गोविंद सागर इन इज एन 88 किलोमीटर लॉन्ग एंड 8 किलोमीटर वाइड रिजर्वायर, राइट। द रिजर्वायर इज नेम्ड आफ्टर 10th गुरु ऑफ सिख कम्युनिटी, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर ये इस रिजर्वायर का नाम दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन सतलुज रिवर। अगर हम रिपीट करें तो इससे पहले हमने सतलुज की ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट की, राइट। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी हमने इसमें मैप के थ्रू समझा। उसके बाद में हमने रिलीजियस एस्पेक्ट इसके देखे, राइट। उसके बाद में हमने कोर्स देखा इसका। देखिए, लेक्चर को जो है हमने इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि इससे कोई भी जो टॉपिक, छोटा सा छोटा टॉपिक है, वो ना छूटे। इसके बाद में हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसमें ऐड किया है। और भी अगर आपके पास में कोई सुजेशन है, कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, कल जो है पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में ये क्वेश्चन था कि अटल टनल जो है इसकी लेंथ कितनी है, तो आज मैंने ये स्लाइड में ऐड कर दिया है। देखिए, और ये बहुत गर्व की बात है हिमाचल में, हमारे हिमाचल के लिए और इंडिया के लिए भी बहुत गर्व की बात है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ये देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, अटल टनल जो है ऑल्सो नॉन एज रोहतांग टनल, हम रोहतांग के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। दिस इज पास, राइट,
नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस टनल का नाम दिया गया है और पीर पंजाल रेंज में है, नेशनल हाईवे 3 पर इन हिमाचल प्रदेश, राइट। और लेंथ जो है, कल ये क्वेश्चन पुट हुआ था, 9.02 किलोमीटर अटल टनल की अगर लेंथ की बात करें। इसके साथ में मैंने ये बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा मैप भी डाला है, इसमें आपको समझ में आएगा कि इसको बनाने का मतलब क्या था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कि अटल टनल बनानी पड़ी थी, राइट। और ये अटल टनल है, आप जाएं विज़िट करें, बहुत ही प्यारी वैली है, मनाली के बिल्कुल आगे हैं, आई थिंक 37 किलोमीटर आगे हैं रोहतांग वाली साइड पे, राइट। द टनल रिड्यूस द ट्रेवलिंग टाइम एंड ओवरऑल डिस्टेंस। देखिए मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। दिस इज़ मनाली, राइट। यहाँ से जो है NH3 आता है। इससे पहले जो रोहतांग से होते हुए जो रास्ता जाता था, दैट वाज दिस रीजन, राइट। ये वाला जो रास्ता था जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस रीजन से होते हुए जो है, ये वाले रीजन से होते हुए इस तरीके से जो है लेह लद्दाख जाना पड़ता था, राइट। अगर लेह लद्दाख वाले रीजन जाना है तो ये वाला रीजन इस तरीके से बहुत ज़्यादा लंबा रीजन था। ये डिस्टेंस फ्रॉम मनाली टू सिसु जो था रोहतांग पास से, इट्स अबाउट 86.2 किलोमीटर। और मनाली से ये वाला जो रीजन है जहाँ से बाइफर्केशन होती है, इसे पलछान कहा जाता है, 9.9 किलोमीटर था ये। अब क्या हुआ है, जैसे ही अटल टनल बनी है तो अटल टनल जो है पलछान से जो है बाइफर्केट हो जाता है ये रास्ता। पलछान टू टनल का जो साउथ पोर्टल है ये ओनली 14 किलोमीटर है, और यहाँ से जो है टनल का एरिया 9.2 किलोमीटर का। और ये सीधा सीधा जो जोड़ता है, यहाँ से 2 रास्ते बन जाते हैं। एक रास्ता जो है ये वाला स्पीति वैली के लिए, राइट, और बहुत ही शॉर्ट रास्ता कर दिया है। और ये वाला जो रास्ता है ये लेह लद्दाख वाला जो रीजन है, जो ये वाला रीजन था, इस रीजन से बहुत ज़्यादा घूमकर आना पड़ता था। यही रीज़न था कि इस टनल का निर्माण किया गया। देखिए बिटवीन मनाली एंड केलंग के बीच में जो है ये डिस्टेंस को कम करता है। द रूट विच प्रीवियसली वेंट थ्रू ग्राम्फू, ये वाला जो रीजन है, दिस इज़ ग्राम्फू, राइट। ग्राम्फू वाले रीजन से होकर जाना पड़ता था। और मैक्सिमम टाइम क्या होता था, यहाँ पर स्नोफॉल होता था, इस वजह से रास्ता बहुत बंद रहता था। पांगी रीजन जाने वाले फंस जाते थे, और लेह लद्दाख जाने वाले, और सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री एरिया बॉर्डर लाइन के लिए जाना है तो इस रीजन से जाना पड़ता था। तो और इस वजह से जब यहाँ से फंसते थे तो इसको शॉर्ट करने के लिए इस टनल का निर्माण किया गया। एंड द डिस्टेंस वॉज 116 किलोमीटर, राइट, लॉन्ग एंड टुक 5 to 6 hours in good condition. A traveler now reach to South Portal and tunnel from Manali a distance of 24. देखिए कितना कम डिस्टेंस जो है, in about 45, कहाँ 6 hours एंड कहाँ पर 45 मिनट्स। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिमाचल प्रदेश के लिए भी, और टूरिज़्म के लिए भी ये बहुत अच्छी वैली है। आप विज़िट करें, जाएं, घूमें। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज का जो लेक्चर है हम यहीं बाइंड करेंगे। आज हमने सतलुज रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, कल हम नेक्स्ट रिवर पुट करेंगे। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट कीजिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट एंड हिट द बेल आइकन. This is all about today. Here I am signing off.